नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो कि एक ज्योतिषी कार्यक्रम वीडियो में आज हम जानने वाले हैं, जो कि कुंभ राशि वालों के बारे में आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। बस आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के बारे में। तो शनिदेव महाराज की कृपा से आपके जीवन में सारी काम, जो काम आपका बिगड़ गए थे, जो काम आपसे हो नहीं पा रहे थे, वह काम भी होगा और जीवन की सारी सफलताओं में आप रहेंगे। सारी सफलताएं आपके साथ चलेंगे। बस हम यह बात आपको दावे के साथ कह रहे, और इसकी जानकारी हम काफी खोजबीन करने के बाद हम आपको बताते हैं, और इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं दोस्तों। हम बस आपसे इतना चाहते हैं कि वीडियो को एक लाइक करके वीडियो के कमेंट में बस आप सच्चे श्रद्धा दिल से जय शनिदेव जरूर ही लिख दें। इससे आपके जीवन में भली भांति, जो कि जीवन जीने की सबसे खुशखबरी आपके साथ रहेंगे ये समय में, जो कि दोस्तों कुछ संकेत रहने वाले, जिससे आप यह संकेत को पालन कर लेंगे, उसे संकट की आप जानकारी को हासिल कर लेंगे, तो यकीन मानिए 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में तहलका मचाने वाले वह समय आ गया है, जिन समय का आपको सालों से इंतजार था। बिल्कुल वह समय आ चुका है जो किया समय में टोटल 11 संकेत आपके साथ आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए रहने वाले हैं। और यह समय में हम आपको बताएंगे इन 11 संकेतों के बारे में, जो कि 11 संकट के बीच में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। तो आपसे हम ही बात का निवेदन कर रहे हैं कि आप यह वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा, ताकि आपकी जीवन में सच्चाई पता चल सके और बिजनेस व्यापार आपका किस प्रकार रहने वाले हैं, घर में कौन सी सुख सुविधा दुख दुविधाएं चलने वाले हैं, और आपके जीवन में यह कब तक चलेंगे। बस हम यही बात की जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आपसे ही में ही नंबर निवेदन कर रहे हैं कि वीडियो को अकेले में बैठकर कि एक जगह और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि आपकी जीवन की सच्चाई पता चल सके, सही दिशाएं आपको दिख सके, ताकि शनिदेव महाराज की कृपा से आप सही दिशा में जा सकें और जीवन में कुछ कामयाबी का आप रास्ता हासिल कर सके। जो कि दोस्तों सर्वप्रथम पर संकेत रहने वाले हैं कि यह समय में भगवान तो सभी के साथ रहते हैं, जो कि भगवान हर एक व्यक्ति के साथ रहते हैं। जो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करते हैं, भगवान उन्हें इस प्रकार का फल ही देते हैं। जो कि दोस्तों यह समय में शनिदेव महाराज की कृपा का समय आपकी राशि पर चल रहे हैं। आपकी राशि पर शनि दया से बचने के लिए कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं। बस अब आप यह बातों को एकदम ध्यान में रख लीजिएगा। यह एक बात आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जो कि दोस्तों सर्वप्रथम पर संकेत रहने वाले हैं कि आप भली भांति जानते हैं कि आपकी कामयाबी आपकी शत्रु को अच्छी नहीं जाती है। मन ही मन बहुत जलते हैं और आपके सामने खुलकर कि वह बोल नहीं सकती हैं कि हम आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मन ही मन में जो शत्रु आपकी कामयाबी को देखकर, कि आपकी रहन सहन को देखकर कि अंदर ही अंदर जलते हैं, जो कि दोस्तों वह शत्रु चाहते हैं कि आप कब बर्बाद हो जाएं, कब आप नीचे गिर जाएं, ताकि आप उनके हाथों में खुशी का लहर, सारी खुशी का लहर आ सके। जो कि दोस्तों ये समय में बिल्कुल ही सच्चे श्रद्धालु से काम करेंगे, और जो भी काम करेंगे अपनी भलाई को देखते हुए दूसरों की भलाई भी देखेंगे। तो भगवान आपके साथ कभी भी, जो कि दिव्यावर नजरअंदाज कभी भी नहीं कर सकते हैं। भगवान के घर देर हैं, लेकिन दोस्तों अंधेर नहीं है, ये आप भी जानते हैं। जो कि दोस्तों संकेत कुछ इस प्रकार से कि आप सुबह होती ही, जो कि यदि आप यह संकेत देख लिए तो आप समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पड़ चुके हैं और आपके जीवन अब बदलने वाले। बस यह उपाय को आप ध्यान में रखें। जो कि दोस्तों सुबह होते ही यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आपको नजर आ जाए, और जो कि दोस्तों काले कुत्ते नजर आते हैं, आप मन में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः सन सन संचराय नमः इस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए। ऐसा करने से
शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी रहती है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस राशि पर शनि नाराज हो जाते हैं उन राशि पर अत्यधिक दुख तकलीफ का सामना होना, हाथ से पैसे निकल जाना, आप पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन जिस राशि पर शनि ढीला रहते हैं उसे राशि पर अत्यधिक खर्च भी होने लगते हैं, सोचा हुआ कार्य नहीं हो पता है, मन में ज्यादा क्रोधित होना और उन्हें क्रोधित की वजह से आपका काम भी बिगड़ जाना, ऐसा कार्य लगा रहता है। तो आप इन समय में यह बातों को ध्यान में रखें कि यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिलाएं एवं अपने हाथों से उसे मारपीट नहीं, अपने घर द्वार से भगाए नहीं। ऐसा करने से यदि आप अपने द्वारा से उनको भगा देते हैं तो समझ जाइए कि शनि का ढैया आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लग सकते हैं। तो आप समझ जाइए यह संकेत आपके लिए कितनी उत्तम संकेत है। दोस्तों, अगली संकेत जो कि दोस्तों आपके घर आंगन में यह चीज आपको दिखाई दे तो समझ जाइए शनि की कृपा भी आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, यह बात का ध्यान रखना चाहिए, यह संकेत नसीब वालों को ही मिलते हैं, नसीब वालों को ही घर में आते हैं, जिनके भाग्य में लिखे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जो अच्छे कर्म किए रहते हैं, उनको यह संकेत हाथ लगा बिल्कुल ही आवश्यक है। भगवान भी उसी के घर में दस्तक देते हैं जिनके हाथों से कुछ कर्म की दिशाएं अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ये समय में यदि आपके घर आंगन में काले कौवे को बैठना यानी कि कल कवि को दस्तक देना नानी के घर परिवार की, जो कि दोस्तों खुशखबरी का संकेत हाथ लगना उतनी ही आवश्यक बन जाता है। तो यह बात हम विस्तार से आपको हम बताते हैं कि यदि आपके घर आंगन में आखिर छत पर कल को भी आकर की बैठ जाए तो समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपके घर परिवार पर बनी हुई है। और शनिदेव की कृपा बनी हुई है तो आपको यह बात का भी ध्यान रखना चाहिए। काले कौवे को देखकर आप शनिदेव का नाम उच्चारण अवश्य ही करें, जो कि आपके जीवन में सारी बिगड़ी काम बन जाएंगे और जीवन की अच्छी दिशाएं आपको दिखने लगेगी। शनिदेव मंदिर जाकर कि आप सरसों का तेल अर्पित जरूर ही करें। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर क्या आपको सरसों का तेल अर्पित आपको जरूर ही करना चाहिए। यह समय आपके लिए इतनी उत्तम समय रहने वाले, जो कि यह संकेत आपके लिए इतनी ही आवश्यक रहने वाले हैं और आपके जीवन ही यह बदलने वाली है, जो कि शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप यह दिन में उसका व्रत रख सकते हैं। उन्हें कुछ बातों को विशेष ध्यान में रखना चाहिए। इन लोगों को औरत से एक दिन पहले, जो कि यह दिन में मांस मदिरा आखिर किसी भी जो कि ऐसे पदार्थ हैं आपको नष्ट पहुंच सके, उन चीजों को आपको, ऐसे में शनि की कृपा नहीं बन पाती है और आपके जीवन में संकट बढ़ते ही चले जाते हैं। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीजों को आपको यह दिन में सेवन नहीं करना चाहिए और मांस मछली का जो कि आपके घर में आगमन भी नहीं होना चाहिए। और जो कि है दिन में, जो कि आप शिव स्नान के बाद शनिदेव की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और स्नान के बाद पीपल के पेड़ को आपको जल अर्पित करना चाहिए और इसके चक्कर आपको लगा करके शनि की आराधना करना चाहिए। साथ ही दोस्तों, इसके बाद पीपल के पेड़ को 7 बार आप कच्चा सूत लपेटना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि प्रसन्न होते हैं और सारा बिगड़ा हुआ कार्य आपका बनने लगते हैं। तो आपको यह बात ही ध्यान रखना चाहिए कि हर दिन किसी के मन में आपकी ही बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये दिन में वचन और कम से शुद्ध रहना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन में और व्रत रखते तो इस दिन फलाहारी भोजन करें, फलाहारी करें और शनिदेव की कथा सुन, और इस व्रत का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, शनि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप शनिदेव के लोहे की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। साथ ही उन्हें आप उनकी प्रिय वस्तुएं जैसी काला तिल, सरसों का तेल और काला वस्त्र शनिदेव मंदिर जाकर कि आपको अर्पित करना चाहिए। इस दिन कंबल का दान करना भी आपके लिए, आपकी राशि वालों के लिए काफी उत्तम माना गया है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना लोगों की बुरी नजर आपके ऊपर पड़ती है और आपकी सफलताएं भी कब असफलताओं में बदल जाती हैं। फिर आपका मजाक करता है
और आपको भी मन ही मन बहुत बुरा लगता है, तो आपको अपनी इस आदत को भी सुधारना होगा और अपनी छोटी मोटी सफलताओं को भी किसी को भी नहीं बताना होगा। जब आपकी सफलता है बड़ा रूप ले लेंगे तो लोगों को अपनी आप इसके बारे में पता लगने लगेगा। आपको किसी से कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आपको दूसरों पर अंधविश्वास करना छोड़ना होगा। यह दोस्तों, आप भरोसा तो करेंगे कि संसार में भरोसे के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, तो अब भरोसा जरूर करें, लेकिन आप सतर्कता भी भरते हैं। आप आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, भगवान की यही लीला है कि हमें जीवन में कुछ नया प्राप्त करने के लिए पुराना छोड़ना पड़ता है। यदि हम अपने पुराने रिश्ते नाटों को या फिर अपने पुराने संबंधों और आदतों को पढ़कर बैठ ही रहेंगे तो हमें कुछ भी नया प्राप्त नहीं होगा। हमारे हाथ पहले से ही भारी रहेंगे, तो आपको अपनी इंद्रिय रिश्ते नातों से दूरी बनानी है, उन्हें छोड़ना है जो आपको समय आने पर धोखा देते हैं, लगा आपकी पीठ के पीछे बुराइयां करते हैं, और उन आदतों को भी छोड़ना होगा जो आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधा बनकर खड़ी है। जब आप उन्हें छोड़ देंगे तो आपके हाथ खाली होंगे, फिर ईश्वर आपको भेज देंगे जो आपको चाहिए। जी, हमें तो भगवान को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं, चूरू दृढ़ संकल्प ही होते हैं, संयमित होते हैं। जी हां मित्रों, भगवान श्री राम जी श्री राम तब बने जब उन्होंने संयम के साथ 14 साल का वनवास निभाया और संकल्प के साथ जीवन भर अधिक बनी रहे। तो हमें भी इस बात को याद रखना है कि अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए और आना त्यागना होगा और संयम और संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, एक बात हम आपको और बता दें कि आप और मन ही मन बहुत अकेलापन महसूस करते हैं और आपका स्वभाव कुछ इस प्रकार का होता है, आपका व्यक्तित्व कुछ इस प्रकार का होता है कि लोग आपसे जल्दी आकर्षित होते हैं, लोग आपसे जल्दी बात करना चाहते हैं और आप इसी बात में फंस जाते हैं, क्योंकि लोग जब आपके नजदीक आते हैं तो आप तुरंत अपना अकेलापन दूर करने के अगली संकेत रहने वाली आपकी चुपके से यह चीज आप अपनी तिजोरी में रख लेंगे तो आप करोड़ों की मालिक भी बन जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, वह संकेत रहने वाले हैं कि आप बाजार से एक लाल वस्त्र खरीद कर की एवं लाल वस्त्र में की 5 जो कि चांदी के सिक्के, आप जो कि एवं यह बात का ध्यान रखें कि वह वस्त्र आपका कटे फटे ना हो, और 5 जो कि चांदी के सिक्के आप जो कि एवं यह बात का ध्यान रखें कि वह वस्त्र आपका कटे फटे ना हो, और 5 जो कि चांदी के सिक्के आप उन कपड़ों में जो कि बंद करके आने की रख दे। तिजोरी में ऐसा करने से माता लक्ष्मी का साक्षात कृपा आपकी राशि पर पड़ती ही आपकी जीवन में सकारात्मक सोच आने लगेंगे और घर में कई प्रकार की धान की लाभ होने लगेगी। माता लक्ष्मी की कृपा से आप ये बात को ध्यान में रखें और पालन करें। जीवन की हर एक संकेत आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप यह बात को ध्यान में रखें। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन दूध से बनी मिठाइयां जैसे बर्फी, कलाकंद, रबड़ी आदि चीजें खरीदने से घर में अशांति आती है और धन की हानि होती है। दूध को चंद्रमा का कारक माना जाता है और चंद्रमा व मंगल एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है और इस दिन मांस मदिरा का सेवन पूरी तरह वर्जित माना जाता है। यही नहीं, इस दिन मांस मदिरा खरीदना भी वर्जित माना जाता है। जो व्यक्ति इस दिन मांस मदिरा का सेवन करता है या खरीदता है उसे धन हानि का सामना करना पड़ता है। यही नहीं, ऐसे घर में बीमारियां भी आती हैं। यहां तक कि इस दिन प्याज लहसुन खरीदने से राशि वालों को परिवार में बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और छोटों का प्यार बहुत अधिक मिलेगा। सेहत की बात करें तो सेहत के लिए थोड़ा सा सावधान रहें। ठंडी चीज खाने से परहेज करें, अन्यथा आपको चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा परिश्रम करने वाला है। आज आपको आपके परेशान और योग्यता के हिसाब से फल मिल सकता है। आपके बाल मेहनत करते रहे, फल की चिंता ना करें और अपना मन छोटा ना करें। आपको आपकी मेहनत का फल आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपको ग्रहों की दशा के अनुसार व्यापार में लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आपको आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।
यदि आपका व्यापार किसी प्रकार के घाटे से गुजर रहा है तो आप अपने सारे संबंधियों से मदद मांग सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो नौकरी में आज आपको तलाश लगातार करनी पड़ सकती है। उसके बाद आपको अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आज आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आज मान सम्मान आदि कम हो सकता है। इष्ट मित्रों के साथ अधिक सकारात्मक व्यवहार कम रहेगा। शत्रु पक्ष से हर संभव सावधानी रखें। वे आपकी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। धार्मिक कृत्यों, पूजा पाठ आदि में अभिरुचि में वृद्धि होगी। आज दिन सामान्य लाभ एवं उन्नतिदायक रहेगा। अधिक लोभ लालच वाली स्थिति से बचें। इष्ट मित्रों के साथ अधिक सकारात्मक व्यवहार कम रहेगा। शत्रु पक्ष से हर संभव सावधानी रखें। वे आपकी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। धार्मिक कृत्यों, पूजा पाठ आदि में अभिरुचि में वृद्धि होगी। आज धन के लेन देन सावधानी बरतें और फिजूल खर्ची से बचें। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर व्यवसाय आदि करने से लाभ एवं उन्नत होने की संभावना रहेगी। नवीन संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए समय अच्छा रहेगा। संपत्ति के क्रय विक्रय के लिए समय अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से धन एवं संपत्ति का लाभ हो सकता है। व्यापार में मन लगाकर काम करें, धन लाभ होगा। नौकरी में अपने मालिक के प्रति वफादारी का इनाम आपको मिल सकता है। आपके वेतन में वृद्धि के साथ आपको सराहना एवं सम्मान प्राप्त होगा। आज प्रेम प्रसंग आदि के क्षेत्र में भावनात्मक लगाव में वृद्धि होगी। पति पत्नी के मध्य परस्पर मधुर संबंध बने रहेंगे। राजनीति में विरोधी कोई षड्यंत्र रचकर आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं। राजनीति में भावनाओं से नहीं, बुद्धि से काम लें। विरोधियों को अपनी किसी भी योजना के बारे में पता न चलने दें। व्यापार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी। संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलने से अत्यंत खुशी होगी। आज स्वास्थ्य में कुछ नमी रहेगी। कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यवस्था आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। किसी उधर संबंधी रोग, पीड़ा एवं कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। अतः सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, बाकी सब काम बाद में करें। मन में नकारात्मकता न आने दें। आपके अस्वस्थ होने पर कोई विपरीत लिंग साथी आपकी बहुत अच्छी देखभाल एवं ध्यान रखेगा, जिससे आप बेहद अच्छा महसूस करेंगे। आपके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा। नियमित योग, ध्यान, प्राणायाम करते रहे। आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है।